नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 है। वैशाख का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी शाम 5:21 तक और उसके बाद में प्रतिपदा। रेवती नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:02 तक और उसके बाद में अश्विनी। वैधृति योग रहेगा प्रातः 7:22 तक और उसके बाद में विषकम जो रहेगा रात्रि 3:45 तक और उसके बाद में प्रीति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा अहोरात्रि। अमृत सिद्धि योग रहेगा प्रातः 5:54 से दोपहर 12:02 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज वैशाख अमावस्या है, दर्श अमावस्या है। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 12 बजे तक दी गई वस्तुएं वापस मिल जाएंगी। खान पान का ख्याल रखें। गुप्त इनकम का संकेत मिलता है। काम वाली बाई काम छोड़कर जा सकती है। इसके उपरांत कला व खेल के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। किसी विषय पर गहराई से चिंतन कर सकते हैं आप। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। वृषभ राशि, दोपहर 12 बजे तक वाणी से लाभ होता दिख रहा है। दोस्तों से, जवाई से, बहू से लाभ होता दिख रहा है। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला की ओर रुझान रहेगा। इसके उपरांत मनचाही वस्तुओं में निवेश कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टी से, वाहन से लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि, दोपहर 12 बजे तक बिजनेस से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। सेहत का ख्याल रखें। कार्यशैली में बदलाव से लाभ हो सकता है। इसके उपरांत कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेवारी ले सकते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। दोपहर 12 बजे तक धन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। किसी धार्मिक स्थल की मरम्मत के लिए धन राशि देने से परेशानी दूर हो सकती है। यश, मान सम्मान मिलता दिख रहा है। इसके उपरांत फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनने का मन बना सकते हैं आप। आपके कुटुंब के नाम पर आज आपको मान सम्मान मिल सकता है। सिंह राशि, दोपहर 12 बजे तक ध्यान, पूजा पाठ में समय बिताएं। अपने काम से काम रखें। किसी से उलझे नहीं। इसके उपरांत किसी शांत कार्य के करने में मन लगेगा। रिसर्च के विद्यार्थी अपने विचारों से, अपनी सोच से रिसर्च करेंगे। कार्य कौशल में सुधार होता दिख रहा है। स्वेलिंग या मोटापा आज सता सकता है। बात करते हैं कन्या राशि की। दोपहर 12 बजे तक जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। इसके उपरांत अंतर यात्रा का समय रहेगा। अपने गुरु व इष्ट से जुड़ें। तुला राशि, दोपहर 12 बजे तक गुप्त प्लानिंग के तहत लोन ले सकते हैं। पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं। सेहत खराब होने की स्थिति में डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। इसके उपरांत प्रिय मित्रों के साथ समय बिता सकते हैं। आज समाज में मान्यता मिल सकती है। वृश्चिक राशि, दोपहर 12 बजे तक मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। इसके उपरांत नौकरी मिल सकती है। प्रमोशन के योग बनते दिख रहे हैं। आपके काम की सराहना होगी। धनु राशि, दोपहर 12 बजे तक प्रमोशन के योग बन रहे हैं। बैंक की मदद से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके उपरांत कला से, खेल से जुड़े लोगों को नाम और शोहरत मिलती दिख रही है। धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। विदेशी समझौते आज तय हो सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। दोपहर 12 बजे तक नाम, शोहरत, प्रमोशन मिलती दिख रही है। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को सफलता व सर्टिफिकेट मिल सकते हैं। इसके उपरांत यात्रा टाल दें। अगर आपने पिछले समय में कोई गैर कानूनी कार्य किया है तो पकड़े जाने का भय रहेगा। कुंभ राशि, दोपहर 12 बजे तक घर का पुराना सामान बेच दें या रिपेयर करवा लेने से बहुत से संकटों से बचेंगे। शेयर मार्केट से लाभ होगा। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। इसके उपरांत समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी से लिखित वार्ता हो सकती है या जीवन साथी के साथ छोटी यात्रा पे जा सकते हैं। मीन राशि, दोपहर 12 बजे तक समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा। इसके उपरांत प्रतियोगिता में सफलता मिलने से लाभ होता दिख रहा है। किराए से आय बनेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक समय की बात है
जब भारतवर्ष के प्राचीन काल में पवित्र नदियों और घने वनों से घिरे एक आश्रम में एक महान शिल्पकार ऋषि रहते थे, जिनका नाम शिल्पाचार्य ऋषि वर्धन था। कहा जाता था कि उन्हें स्वयं भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त था, इसीलिए उनके हाथों से निकली पत्थर की मूर्तियां इतनी सजीव लगती थी कि मानो उनमें प्राण बस गए हों। दूर दूर के राज्यों से राजा, साधु और शिष्य उनके पास आकर शिल्प कला सीखते थे। एक युवक अर्जुन भी था, जो कई वर्षों से गुरु के साथ रहकर साधना और शिल्प का अभ्यास कर रहा था, परंतु उसके मन में अक्सर अधीरता और असंतोष भरा रहता था। वह सोचता कि इतने वर्षों की मेहनत के बाद भी उसकी बनाई मूर्तियां साधारण क्यों दिखती हैं, जबकि गुरु के स्पर्श मात्र से पत्थर दिव्य रूप धारण कर लेता है। एक दिन उसने साहस करके गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे भाग्य में कभी ऐसी कला नहीं है? मैं भी दिन रात परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरी मूर्तियां जीवंत क्यों नहीं बनती? ऋषि वर्धन मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने आश्रम के पास रखे एक विशाल शिलाखंड की ओर संकेत करते हुए कहा, वत्स, आज तुम इस पत्थर को तराशो और इसमें छिपे रूप को बाहर लाने का प्रयास करो। शिष्य ने पूरे उत्साह से हथौड़ा और छेनी उठाई और दिन भर परिश्रम करता रहा। वह बार बार जोर से प्रहार करता, जल्दी जल्दी आकार देने का प्रयास करता, परंतु पत्थर केवल टूटता रहा। उसमें कोई सुंदरता प्रकट नहीं हुई। सूर्यास्त तक वह थककर निराश हो गया और गुरु के चरणों में बैठ गया। अगले दिन प्रातःकाल जब आश्रम में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, तब गुरु वर्धन उसी पत्थर के पास पहुंचे। उन्होंने पहले शांत मन से उस शिला को ध्यानपूर्वक देखा, मानो उसकी अंतरात्मा को पढ़ रहे हो। फिर उन्होंने अत्यंत संयम और धैर्य से कुछ ही सटीक प्रहार किए। आश्चर्य की बात यह थी कि थोड़ी देर में उसी पत्थर से एक दिव्य मूर्ति का स्वरूप उभरने लगा। वह मूर्ति भगवान विष्णु की, जिनका शांत और सौम्य स्वरूप देखकर अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आपने तो केवल कुछ ही प्रहार किए और पत्थर दिव्य बन गया, जबकि मैंने पूरे दिन मेहनत की, फिर भी कुछ न बन सका। गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, यह केवल प्रहारों की संख्या का परिणाम नहीं, बल्कि दृष्टि और धैर्य का फल है। जब तुम पत्थर पर प्रहार कर रहे थे, तब तुम्हारे मन में जल्दबाजी और अधीरता थी, परंतु जब मैं प्रहार करता हूँ, तब पहले उस पत्थर के भीतर छिपे देवता को अपने मन में देख लेता हूँ। मैं पत्थर को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसमें छिपे दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्रहार करता हूँ। यही रहस्य मुझे स्वयं भगवान विश्वकर्मा की आराधना से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर अर्जुन का हृदय बदल गया। उसने समझ लिया कि केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं, बल्कि साधना, सही दृष्टिकोण और धैर्य भी उतने ही आवश्यक हैं। उस दिन से उसने हर कार्य को पूजा मानकर, मन को शांत रखकर और हर प्रहार को सोच समझकर करना शुरू किया। वर्षों की निरंतर साधना के बाद उसकी कला में भी दिव्यता आ गई और एक दिन वह भी अपने ही गुरु की तरह महान शिल्पकार बना, जिसकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित होने लगी और लोग उन्हें देखकर श्रद्धा से नतमस्तक होने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि धैर्य, सही दृष्टि और ईश्वर में विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं, जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए प्रगति, ज्ञान वृद्धि और आर्थिक स्थिरता का वर्ष रहेगा। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। शिक्षा, अध्यापन, प्रबंधन, बैंकिंग, लेखन या सलाहकार कार्यों में जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी और बचत बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। रिश्तों में यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में गला, वजन या पाचन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। गुरुवार को पीली दाल, हल्दी या पीले फल का दान करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। पीले रंग का प्रयोग शुभ रहेगा। गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान करें। नियमित योग प्राणायाम करें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दिखाएं
और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।